अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इल्बर। आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब में नाज़रीन। अभी अभी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। मतलब नंबर एक पे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आकब जावेद जो है उसने भी तकरीबन 3 घंटे पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हम आज उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन देंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि जो बातें जर्नलिस्ट ने मोहम्मद यूसुफ से की हैं वो क्या की थी, और उसके बाद आकिब जावेद से जो बात हुई है स्पेशली शहीन के बारे में, जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया शहीन के बारे में, तो हम उस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़रा आकिब साहब की बात। आकिब भाई से मैंने पहले भी आपको एक बात कही है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर उससे तवक्को ना रखें कि वो आपको एक टीम अच्छी बिल्ड करके देगा। तो अब आकिब जावेद साहब फरमा रहे हैं कि मैंने इन प्लेयर्स को मुश्किल दौरे पे मैं लेके ऐसे इसलिए आया हूँ ताकि जो इनमें से लड़के अच्छे हुए उनको रख लूँगा और बाकी को जो है वो बिठा दूँगा। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, प्रेशर को हैंडल कर जाएंगे, उनको रख लेंगे और बाकी जो है वो हम नए रिशफलिंग करके नए लड़के ले आएंगे। मतलब इनका कसूर क्या है? बाबर रिजवान वगैरह को आप उनका डेब्यू करवाएं जिम्बाब्वे वगैरह के ख़िलाफ़, और इनका कराएं मुश्किल सिचुएशन में जो पूरी दुनिया जानती है। आपको भी पता है कि न्यूजीलैंड की जो कंडीशन होती है वो इंतहाई मुश्किल होती है। बहुत सी विकेट होती हैं पहले मैच में, आप T20 में तो आपके किसी बैट्समैन के पल्ले गेंद नहीं पड़ रही थी, और आप यंगस्टर को उठा के ला के आप उनको ये बात कर रहे हैं कि जो बंदे पोटेंशियल वाले हुए उनको रख लेंगे और बाकी जो है वो हम रीशफलिंग कर लेंगे। मतलब आपके माइंड में यही है कि ये यंगस्टर जो है वो पूरी दुनिया, जो पाकिस्तान था वो सारा इनको सपोर्ट कर रहा था, तो आपने उनको एकदम से मुश्किल दौरे पे डाल दिया और यही सोच लिया कि अब ये परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने घर में जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यंगस्टर के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। आप उनको 10 से 15 मैच ज़रूर दें ताकि उनके पोटेंशियल का पता चले। जो लड़के भी आपने सेलेक्ट किए हैं वो इतने गए गुजरे नहीं है कि आप कहते हैं कि बस इधर परफॉर्म कर देंगे तो ठीक है, बस उसके बाद नए लड़के जो हैं उनको चेंज करेंगे। ऐसे नहीं है। ये वो लड़के हैं जिनकी जो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपके बाबर रिजवान से बड़ा स्ट्रॉन्ग है हसन नवाज़, लेकिन ये है कि बैड पैच चल रहा है वो एक अलग बात है। अपने डेब्यू मैच में भी ज़रूर पे, अगले मैच में भी ज़रूर पे, लेकिन लड़का बहुत टैलेंटेड है। एक दफ़ा अगर वो बैड लक है ना, बैड लक किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर के साथ हो सकती है। विराट कोहली आपको पता चेज़ मास्टर है, जिसने 8,000 रन जो है वो एज ए चेज़ करते हुए बनाए हैं, तो वो फाइनल वाले दिन जो है वो पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गए। तो मतलब बैड लक होना एक बड़ी बात नहीं है। जब मर्जी आपके साथ बैड लक हो जाए और आप बेहतरीन खेल पेश करते हुए एकदम से आप आउट हो जाएँ और सारे मैच का जो है वो किया धरा ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा जी यंगस्टर के लिए हमने ये जो यंगस्टर जो सेलेक्ट किए हैं इनको विकेट जो है वो तंग करती है। मतलब उन्होंने कहा जी कि ये विकेट तेज़ होती है, यंगस्टर को तंग करती है, स्विंग और सीम होता है। तीसरे T20 मैच में उन्होंने कहा जी कि हम तब्दीलियाँ भी करने जा रहे हैं और फिर हमें भी कह रहे हैं कि आप इन यंगस्टर को बैक करें, हम बैक करें। आप कह रहे हैं कि हम इनको जो तीसरे T20 मैच है उसमें हम तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। अब हम बता दें हम किसको बैक करें, हसन नवाज़ को बैक करें, मोहम्मद हारिस को बैक करें। जब तक आप लोगों ने उनको गाइड ही नहीं किया, वो ऐसे फ्री ऑफ फ्रेश ऑफ माइंड खेल रहे हैं, वैसे भी आउट होते हो जाए, हमें कोई पोटेंशियल नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम में बड़ा पोटेंशियल है, हम सही खेल सकते हैं। मतलब आपने उनको ये चीज़ भी नहीं बताई कि आप ये इंटरनेशनल लेवल पर आप खेल रहे हैं, ना कि आप कोई क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप तीसरे मैच में तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि यंगस्टर को लाने का मकसद भी ये इस फॉर्म पे अगर वो परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो साइड पे जाएं। और उससे बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि हाँ आप जो है ऑस्ट्रेलिया से तीनों T20 मैचेस हारे हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से तीनों मैच हारे हैं, तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी आप लोगों की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, तो आप क्या कहेंगे, सरफराज कैप्टन सही था या बाबर आजम सही था? तो जनाब ने सीधी बात कह दी कि उन्होंने कहा सरफराज को तो 4 साल हो गए क्रिकेट से बाहर गए हुए। मतलब जब से सरफराज बाहर गया आपका तब से यही हाल है। और ये बात आपने अपने इस जो है कि अपने इंटरव्यू में बोली है कि 4 साल हो गए हैं उसको गए हुए और 2 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हम उस बंदे के साथ हमने नाइंसाफ़ी किया, उसको भिजवाया हमने बाहर, तो हमारे साथ भी यही हाल हो रहा है। तो ये आपने चलो ठीक है, आपने कबूल तो किया, ठीक है। और उसके बाद एक बात और उन्होंने स्पेशली तौर पर यह बात भी इशारा दे दिया है कि हम T20 मैच के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए जो पाकिस्तान टीम है उसको अलग करने जा रहे हैं। मतलब जो लड़के T20 फॉर्मेट में खेलेंगे वो आपको वनडे में नहीं खेलते नज़र आएंगे और टेस्ट में नहीं खेलते नज़र आएंगे। उनका माइंड ये है कि अब हम इस सोच पे, हम इस तरीके से हमने माइंड बना लिया है कि जो हमारी T20 की टीम है वो अलग होगी, उसमें कोई लड़का वनडे का नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट का होगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल इनको देना पड़ेगा, जितने भी यंगस्टर हैं उनको मौका देना पड़ेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दैट्स इट, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद शहीन के बारे में एक बात की है। एज ए बॉलर होने के नाते यार आपकी सोच को देख के मुझे शर्म आती है कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर थे अपने दौर के, ठीक है, तो आपकी सोच ऐसी है। तो उसने कह दिया है कि शहीन को, साफ़ी ने कहा ना भी 4 छक्के शहीन को लगे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शहीन के लिए कोई सजेशन है?
आगे से जनाब कह रहे हैं कि शहीन ने एक ओवर मेडन भी तो किया है T20 में। ये मायने रखती बात है कि एक बंदे ने आके मेडन ओवर कर दिया है। तो उसने कहा जी कि T20 फॉर्मेट में किसी भी बॉलर को 4 छक्के लग जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शाबाश, दैट्स गुड यार, क्या बात है। आकब जवेद साहब आपके लिए क्लैपिंग है। मतलब T20 फॉर्मेट में आपका एक प्रीमियर बॉलर जो है वो 4 छक्के खा रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि ऐसी कोई इशू ही नहीं है, T20 में हो जाता है। बुमराह को लगे हैं 4 छक्के कभी, मिचेल स्टार्क को लगे हैं 4 छक्के कभी, उसके बाद मोहम्मद शामी को 4 छक्के लगे हैं? नहीं लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके उस प्रीमियर बॉलर को लगे हैं जिसको आपने PSL से उठाया हुआ है और अब तक आप उसको बैक करते आ रहे हैं और उसको मुसलसल खिला खिला के आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। 7 T20 मैचेस में, लास्ट 7 T20 मैच अगर बात की जाए ना तो 6 विकेट हैं उसकी और 212 रन जनाब ने कंसिडर करवाया 10 की एवरेज के साथ। उसने 10 से 11 रन की एवरेज है और ये आपके प्रीमियर बॉलर का हाल है। और ऊपर से आप उनको ये कह रहे हैं भी 4 छक्के खा ले भाई, कोई गल नहीं है और टेंशन नहीं लेनी, तो खेलो। मतलब यहाँ से पता चलता है कि आप लोगों के अंदर जो आपके जो माइंड सेट है ना वो सिर्फ इन्हीं के गिर्द घूमते हैं। अगर यहाँ पर यंगस्टर जो है वो 4 छक्के खा जाए तो उसको आपने तनकीद का निशाना बनाना है। अगर आपका एक जो है वो कहता हूँ प्रीमियर, आपकी नज़र में प्रीमियर बॉलर, मेरी नज़र में वो प्रीमियर बॉलर नहीं है, वो फारग है बंदा, उसको आपने जनाब 4 छक्के खा लिए हैं तो आप उसे कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और आपकी क्रिकेट सेंस को मुझे देख के हैरानगी होती है कि आपकी सेंस ऐसी है कि एक बॉलर 4 छक्के खा रहा है और आप उसको कह रहे हैं कोई इशू नहीं, आप चलते रहें, कोई रोला ही नहीं है जनाब, तो 4 छक्के खाओ, टेंशन नहीं लेनी। खैर, आकब जवेद को मैंने पहले आपको लोगों को बताया कि आकब जवेद डिज़र्व ही नहीं करते आपके कोच इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्लब क्रिकेट के लिए ठीक है, NCA में ठीक है। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं। टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन अपने दौर के प्लेयर हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपने अपने प्लेयर को इतनी बात ज़रूर बतानी है कि ये वाली बॉल यहाँ पर हमने कैसे स्टॉप करनी है, उसको हमने खेलना कैसे है। शॉट नहीं तो सिंगल का तो बता देना यार। जो हसन नवाज है आके शॉट खेल के, बुरी शॉट खेल के, बॉल किधर है, बल्ला किधर है, आप उसको बता नहीं रहे हैं, हारिस को ये चीज़ बता नहीं रहे हैं, तो फिर हम कैसे आपसे सेटिस्फाइड हों कि आप इतने बड़े नाम है, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो आप प्लेयर्स को उनकी बॉल मेरिट पे खेलना ही नहीं सिखा रहे हैं। तो आकब जवेद मोहम्मद यूसुफ से बात हुई कि सर आप इन यंगस्टर के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी हमें यंगस्टर को बैक करना चाहिए, हम सीख रहे हैं, लर्न करने हैं, फ्रांक कर रहे हैं, वही चीज़ें, ये चीज़ें सुन सुन के हमारा जो दिमाग है ना वो थक गया है। और हमने आपको पहले भी कहा है कि इस फॉर्मेट पे आने के लिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा अगर आता है ना, यकीन करें कि वो बड़ी तकलीफ़ों के बाद आता है, तो उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मुझे इधर मौका मिला है तो मैंने इसको अचीव करना है। और ना कि आप उसे बता दें कि आपने खेलना कैसे, अपनी मर्ज़ी से खेलने हैं, जिस तरह आपका दिल करता है खेलने, आपने उसको बताना है, बस आपने उसको बताना है कि ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना, आप अपनी मर्ज़ी करें। ये आपका इतना बड़ा नाम होने का हमें फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आपने कहा है कि नए खिलाड़ी को हमने बताया है कि विकेट्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल कंडीशन है, हमने आपको ज़बरदस्ती ले आए हैं, तो लिहाजा आप गुजारा करें, इन्हीं विकेट्स पर आपने खेलना है, अगर खेला जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आकब जवेद साहब ने तो पहले कह दिया था कि जो चल गए ठीक है, बाकी अपने अपने घरों को। तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये भी कहा था कि जब मैंने दौरा किया था फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड का, तो उस वक्त भी ये चीज़ें मुझे तंग करती थी। टेक्निकली मैं भी उस वक्त स्ट्रांग था, ये विकेट्स जो हैं वो तंग करती हैं। तो अब आके अगर ये यंगस्टर्स को हमने एक मुश्किल दौर में डाल दिया है तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना, आपने सिलेक्शन ही गलत की है। अगर आपने अपने यंगस्टर को तैयार करना है तो पहले आप उनको जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, आयरलैंड के ख़िलाफ़ खिलाएं ताकि वहाँ से उनका मोमेंटम क्रिएट हो और वही मोमेंटम जो लेके आके अपने नेशनल लेवल में आएँ और आपको अच्छा डिलीवर करके दें। इंडिया वाले क्यों हमसे आगे हैं? उन्होंने अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में रगड़ा लगाना है, उसके ऊपर एक रगड़ा जो लगाना है और फिर जो बंदा उधर से रगड़ा खा के उधर आता है तो फिर आगे आके वो रगड़ा ही लगाता है। इस तरीके से हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, हमारा बैकअप सेटअप नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बाद जो हमें मिल गया जी ये ठीक है, इसको डाल लें जी, 4 दिन इसको खिला लें, फिर इसको हम छोड़ देंगे। जब हमने इफ्तिखार पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद खुशदिल शाह पे हमने इन्वेस्ट किया तो बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को हमने लेके आए, उस पर बड़ी तनकीदें भी की हैं। तो जब हम प्लेयर पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो जब उससे कुछ लेने का वक्त आता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको जनाब साइड लाइन कर देते हैं। जिस तरीके से आपने मोहम्मद अली को ले आए, हसन अली को साइड पे कर दिया है। हसन अली का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये मोहम्मद अली का ज़्यादा है। मोहम्मद अली के बेचारे से तो बॉल पिच पे डिलीवर नहीं हो रही थी, ये उसका हाल था, भागा उससे जाता नहीं है। तो आगे मोहम्मद यूसुफ साहब ने यह भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो इनका एंगल है, इनका जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको हम मजबूत करें और वहाँ पर ताकि अच्छे से रन बना सकें। मतलब अपने अपने पसंद के एरिया में आपने खेलना है, इसके बाहर आपने नहीं खेलना।
और हमने आपको नहीं बताना कि बाहर वाली बॉल है उसको कैसे खेलना है और ठीक है यार्कर लेंथ को आपने कैसे खेलना है। हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और यहाँ पर आपने शॉट कैसे मारनी है। शाबाश, टू गुड यार। तो खैर ये आज की दोनों कोचेज़ की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आकब जावेद साहब से तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मोहम्मद यूसुफ जो है उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म काम करने दें और आप अपनी वनडे टीम के साथ रखें और टेस्ट के लिए रखें। T20 में आपको अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान अफरीदी, ब्रेंडन मकॉलम, युवराज सिंह, इस तरीके से बड़े नाम जो T20 फॉर्मेट को बड़ा जिनके नाम से मंसूब था T20 फॉर्मेट, उनको ऐड करेंगे तो फिर आप लोगों को बड़े फ़ायदे होंगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि तमाम वीडियो आपके टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।